अस्सलाम वालेकुम। प्लेफील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोकर और आज आपकी बड़ी अहम मुलाकात करवाएंगे डकार जीप रैली के माहिर ड्राइवर से और ज़रा जानेंगे कि जीप रैली और उसकी तमाम टेक्निकलिटीज़ होती क्या हैं, चाहे वो डेजर्ट में हो रही हो या फिर वो सड़कों पर जीप चलता देखें और उसकी रेस देखें या फिर पहाड़ों पर जीप चलती देखें उसकी रेस देखें। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और इस वक्त हमारे दो माहिर ड्राइवर्स जो सऊदी अरब में मौजूद हैं और वो एक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप में कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, पहली बार डकार जीप रैली में इस जो अभी ऑब्जर्वर के तौर पे मौजूद है, इसके बाद इंशाल्लाह वो इसमें शिरकत भी करेंगे और फिर पाकिस्तान की तरफ से टीम भी डकार रैली में जाती दिखाई देगी। पाकिस्तान में बड़े माहिर माहिर ड्राइवर्स हैं, साहबजादा सुल्तान हो, नादिर हो, बाकी बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं जीप रैली के हवाले से। जीप रैली होती क्या है, जीप रैली के लिए गाड़ियाँ कैसी चुनी जाती हैं, गाड़ियों के हवाले से ज़रा इन्फॉर्मेशन, उनके टायर्स क्या होने चाहिए, इंजन क्या होना चाहिए, गाड़ियों की खसूसियात क्या होनी चाहिए, ड्राइवर्स की तरबियत क्या होती है, क्या बगैर तरबियत के ड्राइवर शौक के साथ जीप रैली में उतर सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर जीप रैली में आने वाले जो ख़तरात होते हैं, चूँकि बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि ये कोई इतनी सहल या आसान काम नहीं है कि सिर्फ गाड़ी चलानी है आपने सीधी सीधी, उतार चढ़ाव होते हैं, रेत के अंदर गाड़ी फंस सकती है, मुख्तलिफ मरहले आते हैं, बारिश हो रही हो तो क्या होता है, गाड़ी स्लिप हो रही होती है तो कैसे ड्राइवर्स उसको मेंटेन करते हैं या हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को। फिर ये पूरी ट्रेनिंग जो पाकिस्तान में होती है इसमें और जो पाकिस्तान से बाहर होती है दीगर ममालिक में, क्या फ़र्क है। ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे दोनों माहिर ड्राइवर हजरात मौजूद हैं वहाँ पर, ज़फ़र शादी खेल और फैसल शादी खेल। और एक ऐसे एरिया से दोनों का ताल्लुक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि यार बहुत फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये दो माहिर ड्राइवर्स वहाँ से निकल के जाते हैं और फिर इंशाल्लाह से हम देखेंगे कि आगे डकार रैली में भी हिस्सा लेंगे और ये जीप रैली में पाकिस्तान की शान भी बढ़ाएंगे। फैसल और ज़फ़र सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फैसल, एक तो आप लोग बड़े मज़ेदार से गेम से जुड़े हैं, ये बताएं ये शौक़ कैसे शुरू हुआ आप दो हज़रात को, और ज़रा डिफ़िकल्ट भी है, टेक्निकली भी बिल्कुल डिफरेंट है, और पाकिस्तान में तो लोग ज़्यादातर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्कॉश को अहमियत दे रहे होते हैं या बैडमिंटन को, आप लोगों ने इतना ख़तरनाक खेल चुना। जी डेफिनेटली मैंने रैली स्टार्ट की थी बैक इन 2012। तो अब लगभग मुझे 13 साल हो गए रैली करते हुए, और जफर मेरे को ड्राइवर है। हम दोनों आपस में कजन्स भी हैं। और जफर और मेरी टीम जो है 4 साल पहले से हम लोग आज तक इकट्ठे हैं, तो हम 4 साल हो गए हम दोनों को इकट्ठे रेस करते हुए। एंड पाकिस्तान में जो रेसिंग हो रही है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो रही है। हम लोग सेफ्टी मेजर्स हम लोगों के बिल्कुल कंप्लीट है, ना कि सिर्फ हमारी टीम के, बल्कि जितने भी टीम्स एग्जिस्ट करती हैं हमारी पाकिस्तान में, अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ऑलमोस्ट सब ने फायर प्रूफ सूट्स भी पहने होते हैं, नेसेसरी प्रोटेक्शंस भी होती हैं। जो भी एसओपीज इंटरनेशनली होती हैं वो यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। अच्छा ज़फ़र, आपसे भी यही सवाल, स्टार्ट कहाँ से हुआ? चलें, आप दो हज़रात ने तो एक साथ शुरू किए, 4 साल हो गए और 2012 से फैसल भी ये कर रहे हैं। आपकी शुरुआत कैसे हुई, जीप रैली की तरफ कैसे आना हुआ? मेरा जी पहले तो हम लोग जुलिस्तान आते थे देखने। तो फैसल को शौक था 2012 से, तो इसके लिए हम लोग पाकिस्तान में जहां भी रैली होती थी जाते। तो फिर इकट्ठे बैठ बैठ के तो हमें ऐसा लगा कि इकट्ठा ही होना चाहिए, क्योंकि एक आपकी माइंड सेटिस्फेक्शन है जो वो मिलती है। तो तब से फिर 2020 से हम इकट्ठे हैं। अच्छा ज़फ़र, जब शुरुआत हुई तो आप लोगों को क्या ये अंदाज़ा था कि गाड़ियाँ कैसी होनी चाहिए, ड्राइवर्स की तरबियत क्या होनी चाहिए, या फिर बस शौक था कि यार पहले जाते हैं और जाके इसमें हिस्सा लेते हैं? पहले मैं ये भी पूछूंगा आप दोनों हज़रात से, इसमें पार्टिसिपेट करने के मरहले क्या क्या हैं, तो पहले ज़रा आपसे अगर ये बात हो जाए ज़फ़र। जी जी बिल्कुल। हमने पहले पाकिस्तान में भी यही ऑब्जर्व किया है पहले कि हम लोग कर सकते हैं। जैसे फैसल 2012 से था, तो इसे मैं आपको मीट्स के देखा है, फिर ये कर रहा था। तो उसके बाद फिर हमें लगा कि हम कर सकते हैं, तो माशाल्लाह हमने किया और इंशाल्लाह कामयाब भी हुए। जी मैंने 2012 में जब स्टार्ट किया, मैं पहले 8th 9th में होता था और मेरे मैट्रिक के एग्जाम्स होते थे तब। तो मेरे एक चाचू हैं, मामू हैं, वो लोग रैली करते होते थे। और फिर मैं 2008 से 2012 तक यूके पढ़ने गया।
तो जब 2012 में मैं वापस आया तो अगले 10 दिन के बाद रैली हो रही थी। तो मेरे मामू की रैली प्रिपेयर्ड गाड़ी थी जिसके अंदर रोल केज भी लगा हुआ था और परफॉर्मेंस पार्ट्स भी लगे हुए थे। तो मैंने वो पहली दफा पार्टिसिपेशन की। तो जब पहली दफा पार्टिसिपेशन की तो मैं गाड़ी 20-25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी। हम्म। मेरी गाड़ी का ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से वो मैंने फर्स्ट गियर लगाता था, फिर सेकंड गियर लगाता था, तो वो ट्रांसमिशन गाड़ी आगे ही नहीं जा रही थी। फिर मैंने थर्ड में शिफ्ट किया। तो खैर इन दुश्वारियों के साथ मैंने वो रेस फिनिश की। और फिर मुझे एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक नेविगेशन का अच्छा सिस्टम होना चाहिए था। ये बैक इन 2012 की बात कर रहा हूँ। तो पहले जो नेविगेशन का मैकेनिज्म पाकिस्तान में इस्तेमाल होता था वो बड़ा सिंपल होता था कि हमें रेकी करने की इजाज़त होती है ट्रैक के ऊपर। एक मिसाल है कि 200 किलोमीटर का ट्रैक है, तो हमें 3-4 दिन पहले परमिशन दी जाती थी कि आप लोग जाके ट्रैक के ऊपर विजिट करें। और जो भी हैजर्ड्स है ट्रैक के अंदर, जहाँ पे कोई हार्श टर्न है या कोई डिच है या कोई बिग हम्प्स है, हम उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। तो पहले ये हुआ करता था कि एक सिंपली किलोमीटर्स के हिसाब से नोट कर लेते होते कि फॉर एग्जांपल 10.5 किलोमीटर के ऊपर शार्प राइट टर्न है, वो को ड्राइवर अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेता होता था। तो या डिफरेंटली ये होता था कि कुछ हम लोग अपनी मार्क्स ट्रैक के ऊपर छोड़ते होते थे। फॉर एग्जांपल हमारी टीम है, एक टीम का मार्क रेड कलर का है, किसी टीम का मार्क येलो कलर का है, तो हम वो जाके झाड़ियों के ऊपर उसको टाई कर देते होते थे अच्छा। कि फॉर एग्जांपल राइट शार्प टर्न है, तो हम लोग उसको राइट साइड के ऊपर झाड़ी के ऊपर लाल रंग की झंडी बांध देंगे कि जी ये शार्प टर्न है। तो ये ऐसा हुआ करता था 2012 में। तो मैं जब रेस कर रहा था, जो पहला शार्प राइट टर्न आया, मैं मेरे से गाड़ी वहां टर्न ना हो सकी, तो डेफिनेटली मैंने टर्न ना की और मैंने गाड़ी सीधी जितनी वो टिबिया झाड़ियां थी उनके ऊपर से गाड़ी गुजारी, ओ। जिसकी वजह से मेरी गाड़ी में डैमेज भी हुआ। तो जो उससे अगला साल था उसके ऊपर सारा मैंने अपनी टीम के साथ एक R&D की कि हमारे पास कोई ऐसा नेविगेशन सिस्टम हो जो कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर वे पॉइंट्स बता रहा हो, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उसको बुक पे देखना या इस तरह रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही तो बात है। नेविगेशन का सिस्टम, तो उसके लिए जो R&D हमने की, हमने ये किया कि डिफरेंट डिवाइसेस, पहले हैंड हेल्ड जीपीएस उठाए, वो कोऑर्डिनेट करना उस पर मुश्किल था। फिर चार्ट प्लॉटर होते हैं जो कि ये जिस तरह वो जो बैरी जहाज जिस सिस्टम के थ्रू नेविगेशन करते हैं समंदर के अंदर, हम्म। हमने उस तरह का चार्ट प्लॉटर सिस्टम भी लिए ताकि हम इजी हो। वो भी कामयाब ना हो सके। ये एक साल की मैं बता रहा हूँ कि एक साल पहले साल और दूसरे साल रेस करने के दौरान ये R&D की हमने। फिर हमने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि गारमिन की एक डिवाइस होती है, हैंड हेल्ड जीपीएस होता है, जो कि जैसे सेस्ना एयरप्लेन्स और इस तरह से यूज होता है, वो एविएशन के अंदर वो डिवाइस यूज होती है। हमने उस डिवाइस को पकड़ा, हमने एप्लीकेशंस ढूंढी अपने सेलुलर आईपैड्स के अंदर, पैड्स के अंदर, और फिर हमने उस डिवाइस को, उस एप्लीकेशन का सोर्स ऑफ द जीपीएस वाज फ्रॉम द सैटेलाइट, एंड हम्म। उसको हमने रिडायरेक्ट किया टू द आईपैड्स, एंड देन बाय दैट सॉल्यूशन हमें एग्जैक्ट पता चल गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में आज पूरी रैली उसी फॉर्मेट के ऊपर काम कर रही है। तो वी वर द पायनियर्स टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। जबरदस्त। अच्छा फैसल, ये तो पूरी एक साइंस हो गई, ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे जहाज उड़ाना हो गया, और बड़ी अच्छी बात है। फैसल, ये अगर मैं आपसे पूछूं और जफर आप दोनों हजरात से, ये जो वो रेड कलर के कपड़ा बांधने वाला मामला था, इसमें कितना खतरा भी होता था और कितना ये अनसेफ इसलिए कहूँगा क्योंकि कभी ड्राइवर्स इतनी स्पीड में होते हैं कि मिस कर जाते हैं कुछ चीज़ को, और फिर जाहिर है रेस की जल्दी होती है, रेस की जल्दी में पिछला ड्राइवर जो होता है वो देखता नहीं कि अगले ड्राइवर ने वहाँ पर क्या कुछ बांधा है और किस तरह से वो सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए आगाह कर रहा है। तो जफर, ये जो चीज़ होती है, अच्छा को ड्राइवर का बड़ा अहम काम है कि उसने नोटिस करना है, उसने देखना है, उसने पूरा अपनी डायरी बनानी है, मेंटेन करनी है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी इस टेक्नोलॉजी से पहले जो फैसल बता रहे हैं। ये जी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि फैसल की अपनी जॉब है और को ड्राइवर की अपनी जॉब होती है। हम्म। तो पाकिस्तान में जो पहले जो चीज थी ना, ये जो फैसल बता रहा है कि कपड़ा बांध देना ये वो, तो यही हम, मैं आपको बताती हूँ, ऑब्जर्व हुआ है कि यार नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है।
तो हमारे पास हम लोग रेकी पे मैप बना लेते हैं। जब हम मैप बना लेते हैं तो उस पे वे पॉइंट लगा लेते हैं, भाई यहाँ पे हमने स्लो होना है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे। तो ज्यादा करदार को ड्राइवर का ही होता है। अच्छा, लेकिन जी, को ड्राइवर इसमें बहुत अगर मैं पूछूं फैसल, जफर से और आपसे, पहले मैं जफर साहब से, ये जो मेंटेन करना होता है, आप अपनी डायरी, एक किस्म का ये नेविगेशन मेंटेन कर रहे थे आप, यानी डायरी में वो सारे रास्ते, वो नेविगेशन, शार्प टर्न और उतार चढ़ाव, ये मेंटेन करना। अच्छा, जब वापस उसी रूट पर आते हैं तो फिर क्या डायरी हाथ में रखनी पड़ती है को ड्राइवर को, या उसके दिमाग में सारी चीज़ें होती हैं? ये नहीं, हाथ में अब आपकी अपनी है कि आप हाथ में पकड़े या उसको डैशबोर्ड पे फिक्स करा लें, तो आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब कि खुद को इजी रख सकते हैं। ठीक है, यानी इसके दोनों काम किए जा सकते हैं कि हाथ में भी पकड़ते थे, डैशबोर्ड पर भी फिक्स करवा लेते थे। फैसल, ये थोड़ा है तो डिफिकल्ट मामला, लेकिन आप लोगों की इस टेक्निक से पहले तो यही टेक्निक यूज होती थी। जी, उसमें एक ये भी प्रॉब्लम होते थे कि जैसे ये कंपटीशन है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ compete करने आए होते हैं, तो हर किसी का एक कलर कोड होता था। तो अक्सर औकात ये भी होता था कि जी ये टैग उतार के राइट टर्न के ऊपर जो जिसने निशानी लगाई है कि जी राइट साइड पे मैंने ट्रैक की झाड़ी लगाई है, वो लेफ्ट पे भी हो सकती थी, कि हाँ, चेंज भी हो सकती थी, क्योंकि एक ही ट्रैक के ऊपर सब जाते थे। और डेंजरस भी, आपने पहले सवाल किया कि ये खतरा किस तरीके से है। खतरा डेफिनेटली इसके अंदर बहुत इस तरीके से है कि आप रेस के स्टार्ट पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, आपके पास गाड़ी है, एक ऑफिशियल इवेंट है, आपको एक ऑफिशियल परमिशन है बाय द गवर्नमेंट एंड बाय पीपल कि जी आप रेस करें, आप जितना दौड़ा सकते हैं आप गाड़ी को यहाँ पे दौड़ाएं। और आपको पता है कि मैं स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ, अभी सब खैर खैरियत है, हम्म, अगले 2 घंटे में मेरी गाड़ी को आग भी लग सकती है, मेरी गाड़ी उलट भी सकती है, हम जख्मी भी हो सकते हैं। अल्लाह माफ करे कि जैसे चोलिस्तान का ट्रैक है, यहाँ पे 10 लाख स्पेक्टेटर्स ट्रैक के ऊपर होते हैं, तो एक इस चीज का बहुत बड़ा डर होता है हमारे दिल में कि लोग ट्रैक के बिल्कुल ऊपर खड़े होते हैं, गाड़ी हमारे एग्जैक्टली। कंट्रोल में होती है लेकिन 100% सर्कमस्टांसेस आपके हाथ में नहीं होते हैं। हम्म, और जिसमें छोटे बच्चे होते हैं जो ट्रैक के ऊपर खड़े होते हैं, जिससे जिनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो लोग जैसे गाड़ी आ रही है, वो लोग ट्रैक के ऊपर आ रहे होते हैं, क्योंकि डेजर्ट में एक, आप जब टारमेक रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की ट्रैक्शन होती है, हम्म, और जब आप सैंड के ऊपर चलाते हैं तो गाड़ी उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है। तो मतलब सैंड में तो ये फॉर्मूला है कि जी आपका स्टेयरिंग के ऊपर सिंगल द एक्शन एंड डबल द रिएक्शन, कि आपने एक सिंगल एक्शन किया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी ने सैंड के ऊपर जो बिहेवियर देना है उसका डबल रिएक्शन देना है। एक हम्म, मिसाल है कि आपने आधा स्टेयरिंग टर्न किया, तो जो गाड़ी का बिहेवियर होगा वो अप टू एन एक्सटेंट होगा कि आपने पूरा स्टेयरिंग टर्न कर लिया। सही। तो डेजर्ट और टारमैक के ऊपर ये एक बहुत डिफरेंस है। अच्छा, फैसल, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं, हमने खुद भी देखा अक्सर ऐसे हादसात हो जाते हैं कि जो एक्सपेक्टेटर्स हैं उनके ऊपर गाड़ियां भी चढ़ जाती हैं और बड़ा ख़तरनाक मामला हो जाता है, टक्कर लग जाती है, क्योंकि गाड़ी आपके कंट्रोल में 100% तो हो नहीं सकती, मशीनरी है, और आप जिस स्पीड से या रफ्तार से मैं कहूँ उसको चला रहे होते हैं, उसको मेंटेन करना भी ख़ास तौर पे डेजर्ट की जो रेत है उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है। तो एक्सपेक्टेटर्स के लिए क्या, जब ये जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं जो पूरी आपकी रैली मैनेज करते हैं, वो एक्सपेक्टेटर्स को क्या ऐसा कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स बताते हैं, कोई सेफ्टी बुक उनके लिए भी है, सेफ्टी मैनुअल जैसे कहें? जी डेफिनेटली। नंबर वन तो ये है कि जैसे चोलिस्तान की एग्जांपल लो, हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली है जिसके अंदर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी जी आ हाँ। चुके हैं। तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट की तरफ से प्रिकॉशंस होती हैं वो ये हो रही होती है कि वो जो जो स्टार्ट पॉइंट ऑफ द रेस होता है, जहाँ पे ज्यादातर स्पेक्टेटर्स होते हैं, वहां पे वो डमी स्टार्ट देते हैं कि अच्छा। हम लोगों को होता है कि आपकी टाइमिंग यहाँ काउंट नहीं होगी फॉर द फर्स्ट 20 या 30 किलोमीटर। तो एज पर द सीक्वेंस हम वहां से लॉन्च होते हैं, इस तरह ड्राइव करते हैं कि जो लोग देखने आए हैं, जो शायकीन है, वो हमारी गाड़ियों को दौड़ता भी देखें, और ड्राइवर्स का जो टाइम है वो भी कैलकुलेट ना हो रहा हो, ताकि कहीं पे अगर ज्यादा स्पेक्टेटर खड़े हैं या ट्रैक के ऊपर कोई है तो हम ब्रेक लगा लें हम, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमारा टाइम्स का जो डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, कभी 1 सेकंड का भी फर्क हुआ है, कभी 6 सेकंड का फर्क हुआ है, कभी 1 मिनट का फर्क हुआ है। तो जब इतनी फ्रीक्वेंसी में कंपटीशन हो रहा हो तो मतलब आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इस तरह अगर एक उंगली उठाते हैं तो 1 सेकंड हो गया, अगर आप 500 किलोमीटर में ऐसा 10 दफा करें तो ये 10 सेकंड हो गए, तो इतनी हमारे पास गलती की गुंजाइश होती है। बट एक चीज ये भी है कि हर रेस में 1 से 2 नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो
वो काफी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि स्पेक्टेटर्स का ख्याल करें। और एक और भी एडवांटेज है कि क्योंकि ये रेस डेजर्ट में हो रही होती है, तो डेजर्ट में क्योंकि नीचे सैंड होती है, जी हाँ। तो वो इंजरीज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं होती। कभी अगर किसी स्पेक्टेटर के ऊपर एक आध दफा गाड़ी गलती से गुजर भी गई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी खबर नहीं आई किसी की हड्डी टूट गई या कुछ, क्योंकि सैंड होता है, सैंड एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब आपको इंजरीज उसमें कम होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी भी ड्राइवर को इंजरी नहीं हुई हमारे पाकिस्तान रैली में। अगर 100 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लाजिम नहीं, बट स्टिल 4 से 5 ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनकी गाड़ियां टॉपल होती हैं। हर साल या एक साल छोड़ के पूरी पूरी गाड़ियां भी जल जाती हैं, हाँ। बिकॉज ऑफ फ्यूल भी कैरी कर रहे थे। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो गाड़ी के आगे सस्पेंशन लगा होता है, जो गाड़ी के एक्सल्स होते हैं, उसके रबर बूट्स होते हैं, उन हम्म। रबर बूट्स के अंदर ग्रीस होती है। अब ठीक। अगर एक मिसाल है कि आपका बूट नीचे से सस्पेंशन का लीक हुआ है, आगे से रेत, विंड, रबर एंड ग्रीस, जब ये 4 चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है। हम्म। उस फ्रिक्शन से भी गाड़ी के अंदर आग लग सकती है। मेरी गाड़ी में इस तरह से हो चुका है अच्छा फैसल, कि ये जैसे आपकी अब ये तो बड़ा एक टेक्निकल भी मामला हो गया ना, कि जाहिर है कि आप गाड़ी है, गाड़ी की आप जितनी भी इंस्पेक्शन कर ले, लेकिन अगर गाड़ी हीट अप हो गई, उसके इंजन की ज़रा कोई चीज़ तब्दील हो गई, उसके केमिकल रिएक्शंस तब्दील हो गए, तो जाहिर है वो तो कुछ भी हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन की भी थोड़ी सी बात करूँ, फिर गाड़ियों पर भी आते हैं, और मैं ज़रा इसके हवाले से पूछूंगा आपसे कि गाड़ियों के लिए क्या क्या आप देखते हैं, क्या क्या उसमें खसूसियात होनी चाहिए। ज़रा ज़फ़र ये बताएं हमें कि कम्युनिकेशन और कंट्रोल जितना ड्राइवर के पास है, क्या उतना ही को ड्राइवर के पास होता है गाड़ी के अंदर? जी जी जी। ड्राइवर और को ड्राइवर का जी पहली तो बात है कि दिमाग आपस में मिलना चाहिए। तो अगर आपका ड्राइवर अच्छा है और आपको पता है कि ड्राइवर ये टर्न ले जाएगा, तो आप क्लियरली उसको बता सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर को 100-200 फुट से आगे नजर नहीं आ रहा होता कि ट्रैक किस टर्न पे जा रहा है, या अगला जो टर्न है वो शार्प है, उसको कैसे लेना है। तो मेरे पास मैप होता है को ड्राइवर के पास, तो वो उसको बताता है कि यार ठीक है आप जाने दो, क्लियर है। तो आपका एतमाद ड्राइवर पे अपने पे होना चाहिए। अच्छा, लेकिन को ड्राइवर का जो कंट्रोल है वो कितना इसमें। होता है जफर, अगर मैं आपसे पूछूं गाड़ी पर? कंट्रोल डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास नहीं, गाड़ी पे तो कंट्रोल सारा होगा ड्राइवर का। देखिए, जो ठीक। रेस है ना, वो प्लान को ड्राइवर करता है, क्योंकि ओके। ड्राइवर कोई मेरे ख्याल में 100 फीट से ज्यादा विजिबिलिटी नहीं रख सकता, क्योंकि ड्राइवर ने ये देखना होता है कि मैंने गाड़ी रखनी कहाँ पे है। हम्म। और ड्राइवर को ड्राइवर का, जैसे जफर भाई ने कहा है, जफर खान ने कहा है कि जी ट्रस्ट होना बहुत लाजिम है। एक हम्म। चीज है कि ड्राइवर को पता है कि मेरा को ड्राइवर गलत कॉल नहीं देगा। एक मिसाल है कि आपकी गाड़ी 140 की स्पीड के ऊपर आ गई है और आगे एक शार्प टर्न आ गया, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ड्राइवर का ट्रस्ट होना को ड्राइवर पे बहुत लाजिम है। और को ड्राइवर का ट्रस्ट होना भी लाजिम इस तरीके से है कि अगर को ड्राइवर को पता है कि ड्राइवर की कैपेबिलिटी है, तो को ड्राइवर उसको एट द राइट टाइम क्लिक करेगा। अगर ड्राइवर की कैपेबिलिटी कम है, तो को ड्राइवर उसको पहले इंटीमेट करेगा कि वो पहले स्लो कर ले। तो जो को ड्राइवर का कंट्रोल है पूरा एक जीपीएस डिवाइस, एक हैंड हेल्ड, पूरा एक डैशबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है डिवाइस, उसके अंदर पूरा मैप बना होता है। जफर आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। हाँ ना। उसमें ये सारा मैप, जी जी जी, सारा मैप बना होता है। उसमें क्लियर होता है कि हमने किस स्पीड से जाना है, कहाँ से कैसे गुजरना है, और मेरा ड्राइवर 140 पे ये टर्न ले सकता है कि नहीं ले सकता। लाजमी नहीं है कि आप किसी को बिठा दें और उसके साथ बैठ जाएं और उसको आप बोलेंगे यार ये क्लियर है, और वो उसे वो हैंडल ना हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ड्राइवर पे ट्रस्ट है पूरा। अच्छा, वैसे ये और बात इसका अच्छी रिजल्ट, है, ये चीज़ अच्छी है कि जब को ड्राइवर्स को सारी आपने कहा रेस प्लान करता है। अच्छा, रेस प्लानिंग में जफर जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से एंड रेस प्लान होती है, ठीक है, आपकी रेस के दौरान बहुत ज़्यादा प्लान्स जो है वो कुछ जी हाँ, कामयाब भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, क्योंकि वो रेस के वक्त तो पता ही जी नहीं हाँ। होता ना कि क्या कुछ होगा, तो वो तो सब चीज़ें अलग है। लेकिन जो प्लान होता है वो ट्रैक्स को देखकर पूरा किया जाता है, फिर एटमॉस्फेयर जो माहौल होता है उसको देखकर, मौसम को देखकर, और दूसरे ड्राइवर्स को देखकर कैसे किया जाता है? प्लान क्या होता है? प्लान होता है जी, पहले तो डिपेंड करता है ट्रैक पे, कि ट्रैक हम लोग किस जगह पे हैं, मुल्तान है, चोलिस्तान है, झल है, किस जगह पे। उसके हम्म। बाद आपका कंपिटेटर का आपको पता होना चाहिए
कि कौन सी ट्रेन पे वो अच्छा जाता है, कौन से पे नहीं जाता। ठीक है, ये बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो हम मतलब आपस में रखते हैं। जिस तरह जल में हम लोगों ने किया कि जल हम आप तो लोग विनर है ना दोनों थल जफर, के, फैसल आप दोनों तो जी थल हम विनर्स लोग, है ना? जी जफर और मैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह ईयर 23 के चैंपियन हैं। हमने 3 रेसेस में पार्टिसिपेट किया जो कि मेजर रेसेस थी। चोलिस्तान की सबसे बड़ी रैली है। जफर और मैंने 550 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो 6 सेकंड से फर्स्ट है। ओह, तो मतलब 550 किलोमीटर में हम में और हमारे कॉम्पिटिटर में, जो कि हमारा ही टीममेट है जैन महमूद, अच्छा अ, जैन, ओके। हमारा बीच, जी हम लोगों का आपस में 6 सेकंड का फर्क था। तो 550 किलोमीटर में 6 सेकंड का फर्क। उसके बाद थल की रैली हुई। थल की रैली में हम 9 ऐसे कॉम्पिटिटर्स थे जिनकी गाड़ियां सेम स्पेसिफिकेशन पे थी, जिनकी गाड़ियां सेम थी, इंजन सेम था, सस्पेंशन वाइज हम सब सेम थे। आप सोचे एक कैटेगरी के अंदर 9 गाड़ियां ऐसी कि जो बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के ऊपर अच्छा है, सिर्फ फैसल, फर्क ये बड़ी ड्राइवर्स का इंपॉर्टेंट था। बात है फैसल, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैं, ज़रा इसी को डिटेल डिस्कस करता हूँ फिर आकर। हम ये बात कर रहे हैं कि जी एक तो स्पेसिफिकेशन गाड़ियों की, प्लान ए टू जी, यानी शुरू से स्टार्ट टू एंड प्लान, फिर एंड रिजल्ट देखने के बाद अपने प्लान के ऊपर पूरी बात करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। चूँकि इतना आसान नहीं है, अब इतनी टेक्निकलिटीज़ बताई फैसल ने कि क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह नेविगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, वो नेविगेशन सिस्टम अब इम्प्लीमेंटेड है पाकिस्तान भर में, जो फैसल और जफर ने डेवलप किया। तो बड़ी साइंस है इसके अंदर। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब जरा हम बात करेंगे बड़ी डिफरेंट ना कैटेगरीज क्या है, फिर पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे किस तरह से रिलीज हो रही हैं, पाकिस्तान की सरफेस, इंटरनेशनल सरफेस सऊदी अरब में मौजूद है, उस पर बात करेंगे। कुछ किस्से भी ज़रा जानेंगे क्योंकि बड़े ही ज़बरदस्त किस्से होते हैं ड्राइवर्स के साथ। मैंने आपसे कहा ये कोई आसान खेल नहीं है, ये बड़ी जोखिम का खेल है। तो फैसल और जफर शादी खेल दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चैंपियंस हैं। अभी रिसेंटली थल डेजर्ट कार रैली भी जीती। जल मक्सी वाला कुछ किस्सा सुना रहे थे हमें अभी। तो फैसल ज़रा मैं चाहूँगा वो किस्सा भी ज़रा कंप्लीट हो। आपके अपने कुछ दोस्त भी थे जिनसे आप जीते भी, फिर गाड़ियाँ, और फिर कितने मिनट के मार्जिन से या सेकंड्स के मार्जिन से जीत होती है इसमें? जी चोलिस्तान पहले 2023 की मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले रेस हुई चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस है। वो मैं ड्राइवर था, जफर मेरा को ड्राइवर है। हम दोनों ने compete किया। तो चोलिस्तान 2 दिन का रेस इवेंट होता है, स्पेसिफिकली 3 डेज। पहला दिन होता है क्वालिफाइंग राउंड। क्वालिफाइंग राउंड जो होता है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का होता है। क्वालिफाइंग राउंड की अहमियत ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सब कैटेगरीज के उस दिन क्वालिफाइंग राउंड करते हैं। क्वालिफाइंग राउंड का टाइमिंग आ जाती है उन 3 किलोमीटर की। कि एक मिसाल है कि आप कहते हैं कि जी एक ड्राइवर ने 1 मिनट 1 सेकंड में किया, दूसरे ड्राइवर ने 1 मिनट 3 सेकंड में किया है। तो जो सबसे फास्टेस्ट होगा क्वालिफाइंग वाले दिन का, वो रेस वाले दिन सबसे पहले निकलेगा अच्छा। ऑन द डे 1। जी। और इसी तरीके से सारे पार्टिसिपेंट सॉर्ट आउट हो जाते हैं। नंबर 1 2 3 4 1 to 100 होते हैं, जितने भी होते हैं वो सब एक सीक्वेंस लॉन्च हो जाता है कि रेस वाले दिन इस सीक्वेंस के ऊपर गाड़ियां निकलेंगी। और क्वालिफाइंग राउंड का बहुत ज्यादा अहमियत भी होती है। ठीक। अहमियत इसलिए होती है कि देखें सबने एक ही ट्रैक के ऊपर रेस करना है। 100 ठीक। गाड़ियों ने एक ही ट्रैक के ऊपर जा सकता है, जिसमें बड़े इंजन वाली गाड़ियों वाली कैटेगरी वाली भी उसी ट्रैक के ऊपर होंगी, छोटे इंजन वाली गाड़ियां भी उसी ट्रैक के ऊपर होंगी। एक मिसाल है कि एक गाड़ी का इंजन है 5700 सीसी, एक गाड़ी का इंजन है 2500 सीसी। हम्म। अगर मेरा इंजन 5700 सीसी है और मैंने क्वालिफाइंग अच्छा नहीं किया और मेरी जो क्वालिफाइंग की टाइमिंग है वो 2500 सीसी की गाड़ी से कम आ गई है, तो रेस वाले दिन मेरे जो आगे गाड़ी लॉन्च हो रही होगी वो जो मेरे से कम टाइम वाला होगा वो हो रहा होगा। तो जब 500 किलोमीटर के जब आप ये देखते हैं तो डेफिनेटली जो 5700 सीसी वाली गाड़ी है वो 2500 सीसी वाली गाड़ी को 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर बाद उसको कैच कर लेगी। ठीक है। जब आप कैच कर लेते हैं अगली गाड़ी को, तो अगली गाड़ी के पीछे आप ऐसे समझे कि लगभग 1000 1500 मीटर पीछे तक उस गाड़ी की धूल जा रही होती है। हम्म। हम्म। तो आपकी विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। आप राइट एंड लेफ्ट नहीं निकल सकते ट्रैक के ऊपर, क्योंकि हम्म। आपके वो टिबिया झाड़ियां ये सब कुछ होता है, आप मतलब नहीं निकल सकते। और आपको फिर विन करने के लिए उस गाड़ी को ओवरटेक करना होता है। उसको ओवरटेक करने के लिए आपको 1500 मीटर उस गाड़ी की रफ्तार से तेज उसकी धूल में जाना होता है। तो यार ये वो तो बड़ी बड़ा ज़बरदस्त रिस्की चीज़ भी है। हो जाती है।
अच्छा, ऐसे जी। मौके पर अगर मैं जफर आपसे पूछूं, जो सिचुएशन बता रहे हैं फैसल, तो को ड्राइवर का रोल इस मौके पर क्या होता है? वो ड्राइवर जी पहले देखता है हवा का रुख, कि हम्म, हवा है किस साइड पे। उसके बाद अगर मिट्टी आपको नजर कुछ नहीं आ रहा तो ड्राइवर डिपेंड टोटल आप ही कर रहा होता है, को ड्राइवर पे। तो अगर ड्रेन सीधा है, ड्रेन ठीक है, ट्रैक सीधा है, मेरे पास आ रहा है, तो हम एक मोमेंटम में चलते जाएंगे उसके पीछे। अगर हवा आ रही है लेफ्ट साइड से तो हम कोशिश करेंगे यार कि राइट साइड से क्रॉस करने की कोशिश करें, और जितना करीब उसके पहुंच सकते हैं पहुंचे। और जैसी ऐसी जगह है हमारे पास कि जिधर हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, वो खुली जगह हो। क्योंकि आप एक ट्रैक के ऊपर एक उन्होंने लिमिट दी हुई है कि 50 मीटर से लेफ्ट या राइट नहीं निकल सकते, तो उस चीज को भी हमने मायने रखना है कि अगर इससे निकलते तो हमें पेनल्टी लगेगी। तो पहली तो बात है, कोशिश हम यही करते हैं कि क्वालिफाइंग अच्छा हो, ताकि ये मसला ही ना बने। अगर खुदा ना खासा बन जाए तो यही है कि जो जगह बेहतर है ड्रेन क्रॉस करने की उधर ही क्रॉस करें। पहले मुश्किल है उस तक पहुंचना। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हो गया मुश्किल, उस जगह तक पहुंचना, क्वालिफाई करना, और फिर ज़रा ईज पोजीशन में आना। फैसल, हम जब देखते हैं तो ये भी हमारे देखने वालों को बताएं कि ये डे बाय डे कितने दिन पे मुहित, या कितने ड्यूरेशन की मुहित एक रैली, चोलिस्तान की चलें बात कर लेते हैं, कितने ड्यूरेशन पर मुहित है ये रैली? देखिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगभग 8 से 9 दिन वहां पे गुजारते हैं। ठीक। और जो ऑफिशियली इवेंट स्टार्ट हो रहा होता है, वो हो रहा होता है कि पहले होती है टेक इंस्पेक्शन। टेक इंस्पेक्शन ये हो रही होती है कि मैनेजमेंट की तरफ से टेक्निकल टीम होती है हम्म। जो कि इंस्पेक्ट कर रही होती है कि ये जिस गाड़ी में गाड़ी कंपीट कर रही है, क्या इसका इंजन साइज वो है, क्या इसके सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं, इस गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इस गाड़ी के अंदर मेडिकल किट है, इस गाड़ी के अंदर जो ऑल द एसओपीज, जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है गाड़ी के अंदर, वो होता है रोल केज। कि गाड़ी ठीक। के अंदर रोल केज ये चीज होती है कि एक सेफ्टी कंपार्टमेंट बना होता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के कैबिन के अंदर एक पूरा केज बना होता है, एक पूरा जंगला बना होता है, जिसका एक स्ट्रक्चर बना होता है पूरा, जिसका सोल पर्पस ये होता है कि गाड़ी अगर 10 दफा भी एक गो में उलट जाए तो जो वो स्पेस विद इन द फ्रेम है, क्योंकि वो जो फ्रेम बना हुआ है, ड्राइवर और को ड्राइवर उस फ्रेम के अंदर बैठे होते हैं, तो वो गाड़ी जितनी भी कुचल जाए उस फ्रेम से ज्यादा ना कुचले, ताकि ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए एक सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल हो पड़ी। तो इस तरह की जो स्पेसिफिकेशन होती है कि जी रोल केज की क्वालिटी कैसी है, इसके प्रोटेक्शन पॉइंट्स की सब सब जो री करने वाले पॉइंट्स हैं वो सब कवर्ड है। ये सब चीजें टेक्निकल की ये रेस मैनेजमेंट की जो टेक इंस्पेक्शन होती है, वो लोग इस चीज को, मतलब जो डकार में जिस तरीके से है तो वो इसको स्क्रूटनी कहते हैं, हम लोग इसको टेक स्पेक कहते हैं पाकिस्तान में। हम्म। तो पहले दिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे सब गाड़ियां क्वालिफाई हो जाती हैं, उससे अगले दिन क्वालिफाइंग राउंड होता है। क्वालिफाइंग राउंड के नतीजे के ऊपर तय हो जाता है कि रेस वाले दिन सबसे पहले कौन निकलेगा, दूसरे पे कौन निकलेगा, और आखिर में कौन निकलेगा। जब वो नतीजा आ जाता है उस सीक्वेंस के ऊपर, रेस वाले दिन पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला सब लॉन्च हो जाते हैं। तो डे वन होता है, डे वन में 250 किलोमीटर होती है चोलिस्तान। फिर डे टू होता है, जो डे वन के बाद डे वन प्रोफेशनल कैटेगरी का होता है, ठीक है। उसमें प्रोफेशनल कैटेगरी compete करती है। फिर जो उससे अगला क्वालिफाइंग राउंड में प्रोफेशनल और स्टॉक कैटेगरी दोनों compete करते हैं। ठीक है। और फिर जो डे वन है चोलिस्तान का, उसके अंदर सिर्फ प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो है प्रोफेशनल क्लास के, वैसे सब ड्राइवर प्रोफेशनल है, बस प्रोफेशनल क्लास के जो ड्राइवर्स हैं वो compete करते हैं। फिर डे वन रेस के जो अगला दिन है वो स्टॉक कैटेगरी का रेस होती है उस दिन, और जो प्रोफेशनल क्लास वाले होते हैं वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हैं। उनकी गाड़ियों में जो कुछ भी टूट गया है, हम्म। अगर उस ड्राइवर ने डे वन फिनिश किया है, अगर उसने फिनिश लाइन क्रॉस की है, चाहे जिस भी हालत में किया है, चाहे उसके 3 टायर फट गए हैं और उसने फिनिश कर लिया है, चाहे उसकी गाड़ी के कुछ भी टूट गया है, उस बंदे ने बस उस गाड़ी को 10 की स्पीड में बेशक लेके गया हो और उसको फिनिश किया हो, वो डे टू फॉर चोलिस्तान क्वालिफाई होता है। तो फिर प्रोफेशनल क्लास का जो डे टू होता है, जो कि रेस फर्स्ट डे रेस के तीसरा दिन बन रहा होता है, स्टॉक के बाद अगला दिन प्रोफेशनल क्लास टू होता है, वो भी 250 किलोमीटर होता है। तो हम कुल 550 किलोमीटर का जो
फासला है वो 2 दिन में कंप्लीट कर रहे होते हैं। 550 किलोमीटर का फासला 2 दिन में, वाह। और वाकई वहाँ रेत जी। है, रेत पर चलना कोई आसान काम नहीं है। जफर, यही चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, जब आप शुरू करने वाले होते हैं तो उससे पहले अपनी गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस, टायर से लेकर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी खुद भी इंस्पेक्शन पहले कर लेते हैं, करवा लेते हैं, गाड़ी तैयार जब होती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें सबसे पहले सोची गई होती हैं गाड़ी को तैयार करवाने के लिए? क्या मुख्तलिफ एरियाज, मुख्तलिफ सरफेस, मुख्तलिफ माहौल के लिए मुख्तलिफ गाड़ी तरीके से तैयार होती है? नहीं जी, गाड़ी जब तैयार हो गई हमारी, तो जिस दिन सुबह रेस होगी, शाम को ड्राइवर का जो काम है कि गाड़ी की हवा, गाड़ी में जैक, गाड़ी में जो स्टेपनीज हैं, ठीक हो गए, ये हम्म। जो मेन मेन चीजें हैं। मेडिकल किट हो गई, ठीक है। आपका जो आईपैड है, अगर आईपैड है उसकी चार्जिंग, अगर आप लॉरस यूज कर रहे हैं तो लॉरस तो अट्रैक्ट होता है बैटरी के साथ, ठीक हो गया। ये चीजें जरूरी है, को ड्राइवर का काम है चेक करना। दूसरा, ट्रेन के मुताबिक हवा रखनी है। अगर आप चुलिस्तान में हैं, तो आपका एक अपना वहां पे होगा कि टायर कितने प्रेशर। टायर प्रेशर कितना रखना है। उसके बाद अपना, अगर आप थल हैं तो उसकी अपनी ड्रेन है। हम लोग कभी झल गए हैं तो उसकी एक अपनी ड्रेन थी। हम्म। तो हम लोगों ने अपना एक ये चीज है कि वहां पे क्या करना है, हर ड्राइवर का होता है अपना। कोई 25 पाउंड रखता है, कोई 20 रखता है, कोई कितना है, तो ड्रेन के मुताबिक। और ड्रेन एक तरह का होता नहीं है कि 30 किलोमीटर पे और होगा, 40 पे और होगा, मतलब उसके आगे 50 किलोमीटर चेंज हो जाएगा। वो जैसे हम लोग कभी गए झल, हम लोग ये, जी जी, तो 30 किलोमीटर पे मतलब भी दादर मसीह हमने मतलब कि 40 सेकंड से लीड कर रहे थे तीस हाँ, किलोमीटर लेजेंडरी नादिर तो मक्सी उसकी, ना। जी जी जी, तो पहले ही 30 किलोमीटर में जैसे ही ड्रेन चेंज हुआ, पत्थर का सेक्शन है, उसमें 40 किलोमीटर पत्थर था। तो हम लोगों ने गाड़ी भी बचानी थी, और उस हिसाब से हमने जो पीछे अपनी प्लानिंग की हुई थी, तो हमने गाड़ी का कंट्रोल किया। तो वहां पे नादर मक्सी बदल के वो 30 सेकंड भी हमारे कवर कर गया, और 1.5 मिनट ऊपर आ गया, क्योंकि उसका घर का ट्रैक था। तो हमें उसने उधर 2 मिनट की लीड दे दी। जैसे ही हमने वो 40 किलोमीटर क्रॉस किया, ड्रेन चेंज हुई, तो हमारे अपना जो प्लानिंग थी उस मुताबिक हमने 2 मिनट भी कवर किए, और 1 मिनट और तकरीबन 7 सेकंड लीड देके फिनिश किया। जबरदस्त तो ये जबरदस्त। होती है। फैसल, जी एक चीज़ ज़रा ये भी शेयर करें, ये क्या वाकया, गाड़ी में पानी आने वाला और ये चल भी रहा है हमारी स्क्रीन पर, तो ज़रा ये भी बताएं। जी, बैक इन 2021 बीच में 2 साल झल रैली नहीं हुई। जो आखिरी झल मक्सी रैली हुई थी, तो तब भी मैं और जफर हम दोनों एक टीम थे, और हम कंपटीशन में थे, अच्छे टाइम के ऊपर जा रहे थे। उससे पिछली रेसेस में कुछ हमारा रिकॉर्ड अच्छा आ भी नहीं रहा था, तो हम अपना एक्स्ट्रा इनपुट डालना चाह रहे थे रेस के अंदर। तो हुआ ये कि 180 किलोमीटर का ट्रैक था उस दिन, और 1 डे रेस इवेंट थी वो। और अराउंड 35 किलोमीटर के ऊपर आप ये देखें, 180 किलोमीटर के अंदर कोई 100 मीटर का एक पैच था, जिसमें ट्रैक हमारा सीधा जा रहा है, एक पानी का चैनल यूं आता है, 100 मीटर ट्रैक के साथ पैरेलल जाता है और फिर वापस चला जाता है। ओह। वो जो 100 मीटर का सेक्शन था 180 किलोमीटर के अंदर, हम लोग जैसे वो एक प्रोटेक्शन बंद टाइप नहीं बने होते हैं, जैसे फ्लड प्रोटेक्शन बंद बने बिल्कुल होते हैं ठीक। इलाकों में, तो वो थोड़ा सा हिस्सा था, 2-4 किलोमीटर फ्लड प्रोटेक्शन बंद का था ट्रैक के ऊपर, जिसमें मतलब राइट साइड के ऊपर भी 8-10 फुट का स्लोप था, लेफ्ट साइड के ऊपर भी 8-10 फुट का स्लोप था, और लगभग 6-8 फुट का ट्रैक था वहां के ऊपर। तो हमें मतलब उस 6-8 फुट के अंदर गाड़ी तेज चलानी थी। तो हुआ यह कि एक ऊपर एक थोड़ा सा हम्प बना हुआ था लेफ्ट साइड के ऊपर, और एक एस टाइप टर्न मारना था, कि वो टर्न था एस टाइप, और उसके टर्न के एग्जिट के ऊपर एक हम्प था। मेरे को ड्राइवर ने मुझे कॉल दी, वहां पे प्रिकॉशन दी मुझे, और मैं क्योंकि कुछ उससे पिछली रेसेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था, तो मैंने उस एक्सटेंट के ऊपर उसकी स्पीड हल्की ना की। मुझे को ड्राइवर ने 2 कॉल्स दी। हम उस हम्प में हिट हुए, क्योंकि वो बंद नैरो था, हमारे पास गाड़ी को काउंटर करने का इतनी ज्यादा स्पेस नहीं थी, क्योंकि हम्म। ट्रैक वहां पे हार्डली 8 8 फुट का था। तो गाड़ी हमारी स्लोप पे आई, हम लोग हमारी गाड़ी पानी में गए। हम इतने खुशकिस्मत थे उस दिन के, अल्लाह ताला ने हमारे पे बहुत रहम किया। वो इस तरह से कि हमारे
वो जो नहर का डिच था उसकी हार्डली 10 फुट चौड़ाई थी। ठीक। जो हमारी गाड़ी थी वो गाड़ी साइडवेज आके गिरी कि जी, जो को ड्राइवर का दरवाजा था वो आसमान की तरफ था। सही है। तो अब मैं डिफरेंस बताता हूँ कि हम लकी कैसे रहे कि हमारी गाड़ी का दरवाजा खुलने का रास्ता था। ठीक है। अल्लाह ना करे कि अगर हमारी गाड़ी इस पोजीशन में वहां से गिरती कि हमारी गाड़ी के चारों पहिए आसमान की तरफ होते, तो हमारे लिए सिचुएशन ये थी कि कैबिन के अंदर जो हमारी रेस प्रिपेयर्ड गाड़ी है, ड्राइवर और को ड्राइवर की जो पीछे सीट के पीछे एक पूरी वॉल लगी हुई है, बंद है। हम्म। ठीक है जी। तो हमारे पास वहां से भी एग्जिट नहीं था। जो साइड वाले जो दो दरवाजे थे, हम अगर उनको खोलते थे तो वो जो नहर थी वो इतनी चौड़ी नहीं थी कि दरवाजे खोल सकते हैं। और जो ओ। फ्रंट ऑफ द व्हीकल है, जो फ्रंट का शीशा लगा हुआ है, जो वहां पे आगे पानी का वाटर प्रेशर था, हम अंदर से जितने भी धक्के मारते तो नहीं शीशे को तो खुलना था। वाटर प्रेशर की वजह से वो उसको चोट ना पड़ती। तो हम लोग लकी थे कि हमारी गाड़ी का एक दरवाजा खुला हुआ था। जफर ने उस दरवाजे से बाहर निकला, मुझे हाथ से पकड़ के इसने बाहर निकाला। और आसपास कोई लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हम मतलब कि बहुत खुशकिस्मत हैं कि, और मैं ये भी कहता हूँ कि आज तक पाकिस्तान रैली में या शायद दुनिया में जितनी भी रेस होती है, इतनी मुश्किल और डेंजरस सिचुएशन किसी के लिए नहीं बनी हुई होगी। अच्छा हम ये बड़े खुशकिस्मत थे कि हम उस दिन खैर खैरियत से आ गए। अच्छा ये जो वाक़या है ना, इससे क्या सीखा आपने ज़फ़र और फैसल? कैसी सिचुएशन कहीं भी आ सकती है और इसमें क्या करना चाहिए? इससे क्या आपने फिर प्लान किया इसके बाद? ये तो बड़ा ख़तरनाक वाक़या है ना कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है इमरजेंसी में, गाड़ी पानी में गिर गई, गाड़ी निकाली, फिर टाइम लगता है, लेकिन खुद को बचाना, क्या फिर प्लान किया? प्लान यही किया कि देखिए, मैंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो ये सीखी कि मुझे अपने को ड्राइवर की हर कॉल को बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अपने को ड्राइवर की, उसने अगर मुझे 50 कॉल्स दी हैं, मैंने 50 की 50 सुनी है और एक कॉल को मिस कर दिया। मेरे साथ यही हुआ। मैं अपने को ड्राइवर की हर कॉल को एक बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ओबे कर रहा था। बट एक वो वाहिद जगह थी जहां पे मुझे लग रहा था कि गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जगह इतनी तंग थी कि वो एक हादसा पेश हुआ। तो बस एक चीज थी कि रन फॉर योर लाइफ। मतलब हमें मालूम भी नहीं था कि यहाँ नीचे पानी है, क्योंकि 180 किलोमीटर के अंदर 100 मीटर का पैच हम ऑब्जर्व नहीं कर सके, क्योंकि बांध ऊंचा था, पानी बहुत नीचे था। सही तो बात है। हम नहीं ऑब्जर्व कर सके। अनफोर्सीन तो सर्कमस्टांसेस और कभी-कभी ऐसा हो अनफोर्सीन जाता है। हुआ। तो मेरे दिल में जो सबसे पहले एक चीज आई कि हम दोनों को ये तो अंदाजा हो गया कि ये डिच, ये पानी की डिच इतनी बड़ी है कि इसमें पूरी की पूरी गाड़ी गिर गई है। सही तो बात है। हमें ये भी आइडिया नहीं था कि ये कितना डीप है। तो इट वाज जस्ट के जी, रन फॉर योर लाइफ। हम दोनों ने आप क्लिप यहाँ चल रहा होगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जी। तो उसमें नजर आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वी डिड ऑल द करेक्ट एक्शंस व्हिच वर रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। अच्छा एवरीथिंग वाज इंटरनेशनल हैपेंड स्टैंडर्ड्स पे, एज पर जैसे होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे यही सारे एक्शंस लिए जाते हैं। अच्छा मुझे आप बताएं इसी, हम ज़रा इस पे भी बात करते हैं, पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्या फ़र्क है जी पाकिस्तान में और इंटरनेशनल रैली में? डकार रैली के लिए आप वहाँ पे बैठे भी हुए हैं, और फिर क्या फ़र्क है हमारे यहाँ और वहाँ पर? जी, मैं पहले सेफ्टी के ऊपर बात करूंगा कि हमारा सेफ्टीज में दोनों का क्या स्पेसिफिकेशन है। जो डकार रैली है उनमें रोल केज कंपलसरी है, पाकिस्तान में रोल केज कंपलसरी है। ठीक। इंटरनेशनली रेसिंग सूट फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर इज कंपलसरी। ठीक। पाकिस्तान में भी रेसिंग सूट कंपलसरी है, और फायर प्रूफ रेसिंग सूट्स। ठीक है ठीक। जी। ड्राइवर एंड को ड्राइवर पाकिस्तान में भी, हमारे जूते भी फायर प्रूफ होते हैं, हमारे कपड़े भी फायर प्रूफ होते हैं, हमारे ग्लव्स भी फायर प्रूफ होते हैं, हमने हेलमेट्स पहने होते हैं। वो फायर प्रूफ इस एक्सटेंट तक होते हैं कि हमें 5 मिनट का मौका मिल सकता है कि हमारे कपड़ों को और चीजों को आग ना लगे, कि हम गाड़ी को सेफली इवैक्यूएट कर लें। तो हम जैसे स्पाइनल कॉर्ड की मैं एक बात करूं कि जी, आप गाड़ी में चला रहे हैं, आपकी गाड़ी नहीं भी उल्टी, आपकी गाड़ी ट्रैक से निकल गई है, आगे किसी डिच में बहुत जोर की लगी है, कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम्म। आपकी गाड़ी 120 की रफ्तार के ऊपर जा रही है और वो किसी ऐसी जगह के ऊपर हिट हो गई है कि वो 120 से सिफर के ऊपर आ गई है। हम्म। तो आप ये सोचें कि ड्राइवर को कितना उस पर जर्क आएगा।
बिल्कुल सही बात तो है। सबसे पहले होता है कि हम लोगों ने जो सीट बेल्ट होती है, हम लोगों ने पहनी होती है 6 पॉइंट हार्नेस। हमारे दो स्ट्रैप शोल्डर के ऊपर से जा रहे होते हैं, ठीक। दो स्ट्रैप हमारे वेस्ट के साथ से जा रहे होते हैं, और दो स्ट्रैप्स हमारे टांगों के बीच में से जा रहे होते हैं, जो कि इस पोर्शन के ऊपर बकल अप हो रहे होते हैं सारे स्ट्रैप। तो चाहे गाड़ी आपकी 10 दफा भी उलट जाए, ड्राइवर और को ड्राइवर अपनी लोकेशन से हार्डली 1 से 2 इंच मूव नहीं कर सकते। ठीक ठीक तो ठीक, यानी जितनी दफा भी डॉपल होगा, ड्राइवर एंड द को ड्राइवर अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। हमारी जो सीट्स होती हैं, जो हमारी अच्छा जो रेसिंग बेल्ट हमने पहनी होती है, उनकी जो सूट्स है और ये सीट बेल्ट होती है, इनकी एक्सपायरी डेट होती है। हम हर चौथे पांचवें साल अपनी सीट बेल्ट को रिप्लेस करते हैं, ओके। जस्ट टू मेक श्योर द सेफ्टी। जो हमारी सीट्स होती हैं, हमारा साइज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल ड्राइवर की जो कमर का साइज है, शोल्डर साइज है, हिप साइज है, ये सब मैयर करके हमारी सीट्स होती हैं। हमारी सीट्स जो होती हैं वो कोई स्टील फ्रेम या किसी, जिस तरह आम गाड़ी में होता है कि वो एक स्टील फ्रेम होता है, उसके ऊपर कुशनिंग हुई होती है और कपड़ा लगा होता है। जो हम सीट्स यूज करते हैं, जितने भी रैली वाले हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी, ये एक शेल होता है, एक वन पीस शेल होता है। ये नहीं है कि एक टेबुलर फ्रेम है कि उसमें से एक रॉड टूट के आपके कंधे में लग जाए और आपके कंधे को फाड़ दे। सही सही सही। ये मैयर है। अच्छा, फिर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन पाकिस्तान में खुशी की बात है कि ये काफी ड्राइवर यूज करते हैं। अच्छा, हम ये एक कॉलर पहनते हैं, जबरदस्त। ठीक है जी। कॉलर पहनते हैं, कॉलर का क्या पर्पज है? एक हार्ड शेल होता है हमारे शोल्डर्स के ऊपर, तो जो स्ट्रैप होता है हमारे सीट बेल्ट का, वो उसके ऊपर से आ रहा होता है। उस कॉलर का पर्पस क्या होता है? उसका डिजाइन ये होता है कि जी, जैसे एक 100 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, वो किसी डिच में लगी है और 0 की स्पीड के ऊपर आ गई है, हम्म। उसमें क्या होगा कि हम, क्योंकि जिस्म तो हमारा बॉडीज तो बिल्कुल इंटैक्ट है सीट बेल्ट के साथ, वो तो 1 इंच भी नहीं हिलेंगी, 1 इंच भी जर्क नहीं आएगा। बट जो आपका हेड है, वो तो लूज है, वो बिल्कुल सारा सही। इम्पैक्ट आपके हेड के ऊपर आएगा, ठीक है जी। बिल्कुल सही। तो उसके लिए हम ये कॉलर पहनते हैं कि हमारे हेलमेट्स के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है। ठीक है। अच्छा, हेलमेट्स हमारी कम्युनिकेशन होती है हेलमेट्स के अंदर, जो कि को ड्राइवर और क्योंकि गाड़ी में इतना शोर होता है कि माइक्स लगे होते हैं और स्पेशल हेलमेट्स होते हैं, ये हम्म। ऑर्डिनरी हेलमेट्स नहीं होते हैं। इनमें कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम होता है। अच्छा, उनके पीछे एक इस डिवाइस को कहते हैं हैंड्स डिवाइस, HANS, हैंड्स। अच्छा तो ये फैसल, डिवाइस, बड़ी 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 जी मज़ेदार चीज़ है फैसल। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आता हूँ, चूंकि सारी वो चीज़ें फैसल कंपैरिजन कर रहे हैं जो इंटरनेशनली इस्तेमाल होती हैं रैलीज में, उन रेसेस में, और जो पाकिस्तान में यूज़ है, तकरीबन हम कहें तो 90 to 95% के करीब जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं एक जैसी। वापस आते हैं ब्रेक से, तो ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा बल्कि फैसल और जफ़र करेंगे। बड़ी ही मज़ेदार डिस्कशन चल रही है। वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। जिससे पहले मैं ज़रा लंबी चौड़ी सवालात की बात करूँ तो हम डायरेक्ट फैसल के पास जाते हैं। फैसल, डिवाइस आप हमें बता रहे थे। जी, वो जो हैंड्स डिवाइस आपको बता रहा था, जो कि हम कॉलर शोल्डर्स के ऊपर रखते हैं और सीट बेल्ट उसके ऊपर से हम घुमाते हैं, जो 6 पॉइंट हार्नेस होती है हमारी, उसका पर्पस ये होता है कि उस डिवाइस में स्ट्रैप लगे होते हैं जो कि हमारे सर के साथ अटैच होते हैं, हेलमेट के साथ बोल्टेड होते हैं, ठीक। कि हमें जर्क लगा, 100 की स्पीड पे गाड़ी ने हिट किया, गाड़ी बिल्कुल 100 से सिफर आ गई, हमारा बॉडी सीट बेल्ट ने पकड़ा हुआ है, हमारी बॉडीज 1-2 इंच से ज्यादा मूव नहीं करेंगी। ऑल द इम्पैक्ट जो है वो ड्राइवर एंड द को ड्राइवर के हेड एंड द नेक के ऊपर आएगा। तो जब वो इम्पैक्ट आएगा और वो जो कॉलर हमने पहना हुआ है, उसके स्ट्रैप्स हेलमेट के साथ अटैच होंगे, वो स्ट्रैप स्ट्रेच हो जाएंगे और ओके। वो हमारे हेलमेट्स को पकड़ लेंगे, कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड की ब्रेकिंग पॉइंट से पहले ही वो हमारे हेड को रोक लेंगे। ओके। और सिमिलरली इफ इट गोज ऑन द बैक एंड, जैसे पीछे की तरफ हमारा सर जा रहा है और झटका लग रहा है, तो उस कॉलर के बैक एंड के ऊपर एक ऐसे छोटी सी वॉल टाइप बनी हुई है पार्टीशन के, वो वहां पे हमारे सर को रोक लेते हैं। और एडिशनली पीछे सीट भी होती है जहां पे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। जबरदस्त। तो अच्छा। सेफ्टी की देर आर, अच्छा, हम एंटी शैटर फिल्म, सेफ्टी के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा था, तो एंटी शैटर फिल्म लगाते हैं हम लोग शीशों के ऊपर गाड़ी के। अच्छा। ओरिजिनली भी गाड़ी, जी ओरिजिनली भी गाड़ी की आप देखें, किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो शीशा फैलता नहीं है, हम्म। ठीक है जी। वो शीशा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, अंदर अंदर चूर हो जाता है वो, क्योंकि
एक फिल्म लगी होती है शीशे की इंटरनल एंड आउटर साइड, हम उसको डबल करते हैं, हम एडिशनल फिल्म्स लगाते हैं, बिकॉज हमारी प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हायर देन एनी अदर कार ऑन द रोड। बिल्कुल ठीक बात तो है। हम फायर एक्सटिंग्विशर्स, एंटी शैटर फिल्म्स, हमारे पास हार्नेस कटर होते हैं कि फॉर एग्जांपल गाड़ी उलट गई है और ड्राइवर और को ड्राइवर, गाड़ी के चारों पहिए हवा में और ड्राइवर को ड्राइवर लटके हुए हैं और गाड़ी बिल्कुल उल्टी हुई है, तो हम्म। हम अपना बकल नहीं खोल सकते क्योंकि वो स्ट्रेस के ऊपर होता है, बेल्ट। फिर ठीक। हमारे पास उसके लिए कटर्स मौजूद होते हैं कि हम उसको फिर कट करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। यार अच्छा जफर, ये जो चीज़ बता रहे हैं, इसमें एक चीज़, एक तो कैमरास लगे होते हैं जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हर चीज़। दूसरा, ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता आती रहती है ड्राइवर्स के साथ के हादसात, या जैसे हुआ ये पानी वाला वाकया, फायर हो जाते हैं। हालांकि फायर सेफ्टी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपने सूट, फायर सेफ्टी होने के बावजूद ज़्यादा देर नहीं बैठना गाड़ी में। आपकी ट्रेनिंग क्या है, और ये ट्रेनिंग कितनी ज़बरदस्त है कि कितनी देर में गाड़ी से आप बाहर निकल आ जाते हैं? पहली बात है, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो, अगर हो जाए तो पहला आपने अपने दिमाग को कूल रखना है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जब मैदान में एंटर हो रहे हैं तो हर चीज सोच के हो रहे हैं। हम्म। इतना आसान होता तो हर कोई आ जाता। तो हमें पता होता कि खुदा ना खास्ता अब जैसे हमारी गाड़ी पानी में गिर गई तो हम बिल्कुल कूल थे, हमें पता हम निकल आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग मेंटली तौर पे सेट नहीं होंगे तो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। दूसरा, और दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करनी है। सही। और कैमरास जो लगे होते हैं, कैमरास हम लोग लगाते हैं ताकि हम लोग रेस के बाद देख सकें कि हमारी गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है, इसमें कुछ और हमने मॉडिफाइड करना है कि नहीं करना, ये जो ट्रैक हमने किया है गलती कहाँ पे की है, और जो टर्न्स आते हैं इसको बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सारा वर्क होता है। तो हम लोग मतलब रेस के बाद फिनिश हो जाए तो बाद में हम लोग पूरी ये जो वीडियोज हैं अपनी देखते हैं पूरी रेस की, कि ये टर्न्स हम कैसे ले गए हैं, ये से अच्छा ले सकते थे। तो ये चीज़ होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये काफ़ी टेक्निकल काम है। फैसल, अब आते हैं इस पे कि आप वहाँ पर एक मुबस्सिर या एक ऑब्जर्वर के तौर पे मौजूद हैं। क्या सीख रहे हैं, पहले तो ये बताएं, फिर मैं ज़रा पाकिस्तान में जी और वहाँ की सरफेस का भी जिक्र करूँगा। क्या सीख रहे हैं और क्या सीखा है जी अब तक? जी, मैं डकार रैली का थोड़ा बताऊंगा। डकार रैली जो फर्स्ट टाइम हुई 1979 में हुई, हर 5 साल बाद ये अपनी कंट्री डेस्टिनेशन इसमें चेंज हो रही होती है। तो ये फर्स्ट टाइम यूरोप में हुई, साउथ अमेरिका में गई, अरेबिया में ये 5वां साल की रेस मुनक़्क़द हो रही है। ये रेस 8,000 किलोमीटर की है। हम लोगों की सबसे बड़ी रेस 500 किलोमीटर की होती है। ओए होए। इस रेस के अंदर जो जी 8,000 किलोमीटर के अंदर 20 दिन में 8,000 किलोमीटर करने होते हैं। हम लोग ऑफिशियली, क्योंकि हम लोग मोटुल पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं, हम लोग मोटुल के ऑफिशियल ड्राइवर्स भी हैं। बिल्कुल मोटुल सही। रेसिंग ऑयल कंपनी है बड़ी, हम लोग उनके, ये पहली दफा हुआ है कि किसी भी कंपनी ने ड्राइवर्स को स्पॉन्सर किया है चलें, गुड। इन पाकिस्तान। मतलब पहले को पीएसओ ने इनिशिएटिव लिया था विद अ वेरी माइनर अमाउंट, बट अच्छा, ये लेकिन फैसल, इसमें टीडीसीपी जो हमारा गवर्नमेंट का इदारा है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका भी बड़ा रोल है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली ये टीडीसीपी ने इसको अट्रैक्ट किया है। ये सबसे बड़ा रोल तो टीडीसीपी का है कि उन उन लोगों ने स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करके लेकर आए। हम्म। तो स्पॉन्सर्स ने हमें चूज किया और हमें अपना ऑफिशियल ड्राइवर बनाया। तो ज़बरदस्त। मोटल पाकिस्तान देखें, रेस देखने के लिए तो एक डिफरेंस है ना कि कोई भी ट्रैक के ऊपर जाके बैठ जाए तो वो रेस देख सकता है। सही बात हम है। एज एन ऑब्जर्वर इस तरीके से गए हैं कि हमें यहाँ पे ब्यूवैक एक्सेस मिली। ब्यूवैक एक्सेस ये होती है कि जहाँ पे ऑल द रेसिंग टीम्स जो हैं डकार की अवेलेबल होती हैं, वो उनकी सारी प्रिपरेशंस जो मोटल जो है वो डकार रैली का भी ऑफिशियल स्पॉन्सर है। ठीक ठीक ठीक। हमें हमें मोटल पाकिस्तान लेकर आया, बट मोटल जो मोटल मिडिल ईस्ट है वो ऑफिशियली स्पॉन्सर है डकार रैली का। ठीक है, तो तभी आपको वो हम एक्सेस भी लोग मिल एज गया। अ वेरी स्पेशली, हमें बहुत स्पेशल एक्सेस मिला कि जो रेस ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हम्म। रेस स्टूवर्ड हैं डकार रैली के, वो लोग हमें उन लोगों ने रिसीव किया। हमें उन लोगों ने हेलीकॉप्टर राइड दी, हमें उस पर रेस दिखाया। हमें सब जितने भी मेजर ड्राइवर्स हैं, पीटर हेंसन है, नासिर लतिया है, ऑल द मेजर रेसिंग टीम्स के पास हमें लेकर गए, उनके साथ इन पर्सन बिठाया, हमारी डिस्कशंस कराई, हमें सब रेस वाली गाड़ियों को इन एंड आउट कराया। हमने उन गाड़ियों को पूरी, मतलब कि उनके टायर्स खुले हुए
हैं, उनके नीचे से प्रोटेक्शन गाड़ियों की खुली हुई है, सब काम हो रहे हैं। हमने इन डेप्थ देखा कि ऐसी क्या चीज है जो हमारी गाड़ियों में नहीं है और इनकी गाड़ियों में है, और हमें खुशी इस चीज की है कि हम 70% ऑन द राइट ट्रैक है। हम सेम जबरदस्त। चीजों को फॉलो कर रहे हैं, हमारे कंपोनेंट सेम है। जो FIA स्पेसिफिकेशन है, जो बॉडी है रेसिंग की दुनिया में, जो नॉन बॉडी है रेसिंग की, जो कि हर मुल्क में कंडक्ट करती है रेसेस, FIA की स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि आपकी गाड़ी उस स्पेसिफिकेशन पे होगी तो आप इंटरनेशनल रैलीज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चूंकि वक्त तो की कमी हम होगी जी फैसल, इंशाल्लाह एक शो और भी रखते हैं। आपने हमें बड़े डिटेल बताया कि वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस किस तरह से। ये पहली बार हो रहा होगा, इसके बाद इंशाल्लाह आपकी पार्टिसिपेशन भी होगी डकार में, तो ये भी पहली बार होगा, बड़े फ़ख्र की बात। ये बता दें, पाकिस्तान में जितना 1 किलोमीटर का फासला कह लूँ मैं, या 1 मिनट में जितना फासला तय होता है, वो क्या होता है, और बाहर कितना फ़र्क होता है, ये क्या मामला है? जी एवरेज स्पीड के ऊपर जो है, पाकिस्तान की एवरेज स्पीड इज फास्टर देन ढाका, बिकॉज हम लोगों का 500 किलोमीटर होता है, हमें गाड़ी 7,000 किलोमीटर के लिए नहीं बचानी होती। हमें 4-5 दिन पहले ट्रैक देखने की इजाजत होती है, हम होमवर्क बेहतर कर सकते हैं। हमारे एवरेज स्पीड इंटरनेशनल रेसेस से बेहतर है। और जिस तरह आपने कहा, तो आई विल से कि जो डकार में करंटली जो चल रही है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो इन 1 मिनट 2 किलोमीटर तय कर रहे हैं। और जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी है, जो सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है, जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, मीर नादिर मक्सी साहब भी करते हैं, अदर कंपटीटर्स भी साहिबजादा उस सुल्तान भी कैटेगरी करते में हैं। compete करते हैं। जी जैन महमूद है, आसिफ फजल चौधरी है। हम्म। अच्छा, मैं ऐड करूंगा कि चोलिस्तान रैली में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, और क्वालिफाइंग राउंड से पहले आसिफ फजल चौधरी, हु इज माय कंपेटिटर एज वेल एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसने अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दी वाह, कि ये गाड़ी पकड़ो क्या और बात है। जाके रेस करो। और मैंने वहां पे वो रेस पार्टिसिपेट भी की और विन भी किया। विन हम भी लोग किया। रेस से पहले बाहर थे, हम लोग रेस से बाहर हो चुके थे। बिल्कुल सही। हमें गाड़ी की आसिफ वजह से। आसिफ फजल ने आके गाड़ी दी, चले, ये तो बड़ी उसकी मजे की अपनी चीज है। गाड़ी। जी फैसल, बड़ी मजे की चीज। जी अच्छा चले, मैं आपको ना इंशाल्लाह कुछ कमिंग डेज में, जब आपकी जरा मजीद अच्छा, ऑब्जर्वेशन मैं हो जाएंगी। कंप्लीट कर लूं कि जी आप जल्दी बता रहे से। थे कि डकार 1 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर इन 1 मिनट करते हैं, और जो करंटली झलमक्सी के अंदर मैं और जफर टाइम लेकर आए हैं 1.6 किलोमीटर इन 1 मिनट, हम तो लोगों के जो टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन गुड, बन यानी रही है, क्लोज जो है, हमने ज्यादा मसला नहीं है, काफी क्लोज वेरी है। क्लोज। जबरदस्त नहीं, जबरदस्त, थैंक यू आप गाड़ियों का फैसल। डिफरेंस देखें। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया फैसल शादी खेल, जफर शादी खेल, हमारे शानदार जीप कार रैली ड्राइवर्स भी, हमारे चैंपियंस भी हैं। अभी रिसेंटली थल कार रैली और जीप रैली जो हुई, डिजर्ट उस वो जीती भी। क्या क्या फ़र्क होता है, किस किस तरह से ये पूरी गेम खेली जाती है, इस पर आज का प्रोग्राम हुआ। दोनों हजरात सऊदी अरब से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।